नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा ऑर्डर आ गया, अब हम एक्सपोर्ट कैसे करें, यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। समंदर से करें, हवाई जहाज से करें, लॉरी से करें, रेल से करें, कौन से जरिए से हम एक्सपोर्ट करें, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा इस्तेमाल करें, इंटरनेशनल कुरियर, इंटरनेशनल फॉरेन पोस्टल सर्विसेज या फिर ईमेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। अगर प्रोडक्ट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं तो ज़रूरी है कि हमें बहुत नज़दीक के देश में एक्सपोर्ट करना है या फिर हमें बहुत दूर भी जाना हो पर हवाई जहाज से एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खराब हो जाएंगे। तो ये चलते चलते हमें पता चलता है कि जो हमारा समंदर का जहाज है वो बहुत समय लेगा पहुंचने में अपने डेस्टिनेशन पे, और हवाई जहाज है वो तुरंत ही उड़ के पहुंच जाएगा। सिमिलरली भारत देश की व्यवस्था ऐसी है, भौगोलिक व्यवस्था भारत देश की ऐसी है कि बहुत जगह पे, बहुत देशों में हम रास्ते से नहीं जा सकते। जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार हम लोग रास्ते से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रक से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें दूसरे देशों में करना है, थाईलैंड में करना है, जो भी हमारे नज़दीकी है, मलेशिया में करना है, सिंगापुर में करना है, तो हमारे पास और चॉइसेस नहीं है, हवाई जहाज या फिर समंदर का जहाज। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा देश कहाँ पे है, कौन सा है विश्व में, और बायर का देश कहाँ पे है, और उसका रूट कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना सस्ता है, कितना महंगा है, कितना जल्दी वहां अपना प्रोडक्ट पहुंच जाएगा वगैरह। तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे तय करोगे, इन द सेंस कि आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा चलो मुझे अभी मैं कपड़े एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग गुड्स, नट्स एंड बोल्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो नट्स एंड बोल्ट्स के लिए मुझे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए, हवाई जहाज या फिर लॉरी या फिर ट्रेन या फिर समंदर वाला जहाज, कौन सा जहाज में मैं कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करूं। तो इसका सबसे पहले आपको करना है, नंबर 1, आपका सबसे पहले आपको करना है अपना प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कैसा है, खराब हो जाएगा, नहीं खराब होगा, जंग लग जाएगी, जंग नहीं लगेगी, खराब नहीं होगा वगैरह। तो ये आपका प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा आता है फैक्टर। दूसरा फैक्टर आता है कितना दूर है वो देश, कितना नजदीक है वो देश। अगर मुझे प्याज, अनियंस एक्सपोर्ट करने हैं तो मैं क्या रशिया भेज सकती हूँ अनियंस यहाँ से, समंदर से? समंदर से नहीं भेज सकती, क्योंकि प्याज तो खराब हो जाएंगे, 28-35 दिन लगेंगे रशिया पहुंचते हुए। तो मुझे एयर शिपमेंट करना पड़ेगा। तो क्या एयर शिपमेंट की कॉस्ट, एयर शिपमेंट की कॉस्ट यानी कि हवाई जहाज से मैं अगर अनियन भेजूं तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो लगेंगे, वो क्या अनियन से मैं भेज सकती हूँ? मतलब उसका उतना मेरे पास प्राइसिंग है नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? तो रशिया नहीं, मैं ताजिकिस्तान भेज देती हूँ, मैं अफगानिस्तान भेज देती हूँ, मैं सिंगापुर भेज देती हूँ, मैं श्रीलंका भेज देती हूँ। सो अगर प्रोडक्ट और कंट्री दोनों को मिलाना है तो हमें वो देखना होगा कि कौन सा सही रहेगा, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेंगे। हाँ, अगर नेपाल है तो मैं अच्छी तरह से ट्रक में भेज सकती हूँ, मैं पर हमारे हवाई जहाज भी जाता है तो मैं ट्रक से भेज सकती हूँ आराम से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है या नहीं है, यानी कि हवाई जहाज, समंदर का जहाज, लॉरी या रेलगाड़ी इजीली अवेलेबल है, रोज चलते हैं वहां, या वीक में 3 बार चलते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आज सुबह छूट गए तो दोपहर को दोबारा दूसरी शिप मिल जाएगी, दूसरी हवाई जहाज मिल जाएगा।
कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन में, उसका टाइम टेबल क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेड्यूल ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल और द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चौथा है सप्लायर को कितना टाइम चाहिए, उस टाइम तक मुझे मिल जाएगा मेरा ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सप्लायर को भी तो माल सामान बनाने का टाइम चाहिए, तो वो क्या होगा। उसके बाद सेफ्टी, मैं ट्रक से भेजूं तो सेफ रहेगा मेरा प्रोडक्ट, मैं हवाई जहाज से भेजूं तो सबसे सेफ रहेगा, मैं समंदर के जहाज से भेजूं तो सेफ रहेगा। सेफ्टी यहाँ इसका मतलब बहुत गहरा है। सेफ यानी कि पहुंच पाएगा बायर तक, के बीच में उसे कुछ नुकसान हो सकता है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, यहाँ से नेपाल, यहाँ से बांग्लादेश, यहाँ से भूटान, यहाँ से म्यांमार हमने भेजा, रास्ते में ट्रक लुढ़क गई तो क्या। तो दिस इज कॉल्ड सेफ्टी ऑल्सो। सो ये आपको ध्यान रखना है, क्या मेरा ट्रांसपोर्ट रिलायबल है। सबसे रिलायबल तो रहता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, पर वो तो सबसे महंगा भी है। कॉस्टिंग में बैठेगा नहीं बैठेगा, आप बायर से आपको उसका नेगोशिएशन करना होगा। और सबसे रिलायबल तो है सी ट्रांसपोर्ट, पर वो बहुत देर से पहुंचेगा, तो अगेन बायर से आपको देखना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस इज व्हाट द बायर वांट्स। पेरिशेबल गुड्स है, नॉन पेरिशेबल गुड्स है, खराब हो जाने वाले प्रोडक्ट है, ना खराब होने वाला प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से आपको ये करना है। हम यहाँ पे एक चार्ट दे रहे हैं आपको। ये चार्ट में हमने लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक हर एक ट्रांसपोर्ट की, हवाई जहाज, पानी का जहाज, रास्ता, रोड यानी ट्रक और रेलगाड़ी की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, प्राइस क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, कितना जल्दी चलता है, कितना तेज चलता है, कितना धीरे धीरे से चलता है, रिलायबल है कि नहीं, पैकेजिंग कैसा करना पड़ेगा, क्योंकि पैकेजिंग की भी कॉस्ट होती है, रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज, एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम टेबल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये चार्ट आप ज़रूर पढ़ें और इस चार्ट के ऊपर से आप तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सूट करेगा। रिमेंबर, प्रोडक्ट को ध्यान में रख के, बायर से नेगोशिएट करके, और डिस्टेंस बिटवीन आवर कंट्री एंड द बायर्स कंट्री, ये दोनों का डिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है। सी रूट कौन सा अवेलेबल है ये भी ध्यान में रखिएगा। एयर रूट कौन सा अवेलेबल है, आपको दिल्ली पहुंचाना पड़ेगा एयरपोर्ट और फिर मुंबई से चला जाएगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो दीज आर कार्गो LCL हैं, FCL हैं, क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद आप तय करेंगे आप समंदर के जहाज से भेजेंगे, आप हवाई जहाज से भेजेंगे, आप रेल रूट से भेजेंगे, या फिर आप रास्ते से भेजेंगे। ये 4 जरिए हैं। और आपका यदि छोटा पार्सल है तो आप इंटरनेशनल कुरियर सर्विसेज से भी भेज सकते हैं, या फिर आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज से भी भेज सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे आप अपना प्रोडक्ट बायर के देश तक, बायर तक पहुंचा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और कैसे चूज करें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको आज हमने बताया है। आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न दिस, पुट दिस इन योर हेड, एंड चार्ट ज़रूर देखिए, आपकी स्क्रीन पे भी है चार्ट, ज़रूर अच्छी तरह से उसे देखिए और फिर डिसाइड करिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर करें और हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।